से तय कर लो, बस करो, अब नहीं तो कभी नहीं। आज से मोबाइल कम करो, आज से फोकस बढ़ाओ, आज से काम शुरू करो, चाहे छोटा ही सही लेकिन शुरू करो। क्योंकि खाली हाथ तो सब आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कुछ छोड़ कर जाते हैं, यादें छोड़ते हैं, संस्कार छोड़ते हैं, प्रेरणा छोड़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ आए थे, हाँ, लेकिन खाली हाथ गए नहीं, करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बना गए। तुम भी बना सकते हो, बस तुम्हें तय करना है आज से, अभी से, कल नहीं आज, क्योंकि कल कभी नहीं आता, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम तुझ में है तो उसे पाकर दिखा। तुम्हें पता है सबसे बड़ा धोखा क्या है? ये सोचना कि अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है कि 10 साल निकल गए और हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ अफसोस, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ये किया होता। लेकिन काश से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, और करना पड़ता है आज, अभी इसी पल। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आलस ये शब्द छोटा है लेकिन इसने बड़े बड़े लोगों को बर्बाद किया है। हम सोचते हैं 10 मिनट आराम कर लेते हैं, लेकिन 10 मिनट 2 घंटा बन जाता है। हम सोचते हैं एक एपिसोड देख लेते हैं, लेकिन एक एपिसोड पूरा सीजन बन जाता है। हम सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन बात कभी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, वो हमें बहाने देता है। वो कहता है अभी मूड नहीं है, अभी थक गए हैं, कल फ्रेश माइंड से करेंगे, लेकिन कल भी वही होता है और परसों भी वही होता है। तो इस दिमाग को काबू में करो, इसके हिसाब से मत चलो। तुम इसे बताओ कि बॉस कौन है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। लोग 6 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं, बिजनेस कैसे शुरू करे, पढ़ाई कैसे करे, कौन सा कोर्स करे, कौन सा काम करे। अरे भाई 6 महीने में अगर तुमने काम शुरू कर दिया होता तो आज कहाँ होते, कितना एक्सपीरियंस हो गया होता, कितनी गलतियां सीख गए होते। लेकिन नहीं, हम प्लानिंग में लगे रहते हैं। परफेक्ट प्लान चाहिए, परफेक्ट टाइम चाहिए, परफेक्ट सिचुएशन चाहिए, लेकिन परफेक्ट कभी नहीं आता। इसलिए शुरू कर दो, चाहे गंदा ही सही, चाहे खराब ही सही, लेकिन शुरू कर दो। क्योंकि कोई पेड़ पहले से बड़ा नहीं होता, पहले पौधा बनता है फिर बड़ा होता है। और हाँ एक बात, ठोकरें लगेंगी, गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन तुम सुनना मत, क्योंकि जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो मूर्ति नहीं बनता। तुम्हें चोट लग रही है, इसका मतलब तुम सही रास्ते पे हो, इसका मतलब ऊपर वाला तुम्हें टेस्ट कर रहा है। बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले टेस्ट होता है। फिल्म में सबसे टफ रोल अच्छे हीरो को मिलता है, वैसे ही जिंदगी में भी है। तो घबराओ मत, चलते रहो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई आ रही है ना, तो खुश हो जाओ, क्योंकि जिसकी जिंदगी में कठिनाई आ रही है वो सही रास्ते पे है। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम गलत रास्ते पे हो, क्योंकि आसान रास्ता कभी सफलता की तरफ नहीं जाता। तो प्रॉब्लम्स को वेलकम करो, उनसे सीखो, उनसे लड़ो और आगे बढ़ो। तो बस आज के लिए इतना डोज काफी है। और एक बात, तुम लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट दमदार स्पीच के साथ। कोई आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो, उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, डरपोक है, कायर है। 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए। और इतिहास वो लोग नहीं बनाते साहब जो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो बनाते जो जान लगा रहे अपने काम। दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ काम 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 काम, तब जाकर उसका नाम दुनिया जान रही। भैया जिसको काम आता है ना साहब, 4 दिन बिना काम के बर्दाश्त कर लेगा, 5वें दिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा साहब। छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के डरता है, बड़ा आदमी जिसको बड़ा बनना है वो प्रॉब्लम का इंतजार करता है। जब जब प्रॉब्लम आएगी किसी ना किसी को हीरो बना के जाएगी, राइट? If you're not getting the feeling of being better,